Dear students, what you are going to perform today? Electrolysis. Electrolysis से क्या होता है? आज हम आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहते हैं। आज हम आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहते हैं कि करंट फ्लो होता है सोल्यूशन में, करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है। तो उससे क्या होता है जब करंट फ्लो होती है सोल्यूशन में, तो उससे क्या हो जाता है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है बेटा? क्या इसमें क्या होती है? क्या चेंजेस होती है? बबल्स आते हैं। वेरी गुड। तो आप मुझे दिखा सकते हैं? खाली बबल्स, और भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो अभी आप एक्सपेरिमेंट करते हो इसमें कलर चेंज हो जाएगा? नो सर। तो अभी आप मुझे दिखाइए, एक स्टूडेंट आराम से जो मैं हमें दिखाएगा। पहले हम ये लाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स के बदले हम पेंसिल का यूज करेंगे। इलेक्ट्रोड्स क्या आपने यूज किया है? पेंसिल। इनमें क्या होता है? क्यों आपने चूज किया? ग्रेफाइट क्या होती है? रॉड होती है। ये किस चीज की बनी होती है? इसमें कंडक्टर, इज इट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ओके, सो मुझे तो नहीं दिख रहा है बबल। ये आ रहे थोड़ा थोड़ा, ये लिटिल। नौज़ाद अच्छे से पकड़ो। मैंने अच्छे से ऊपर से बंधा हुआ है। ठीक है, फिर अच्छे से पकड़ो। करंट अच्छे से लिटिल बबल्स आ रहे हैं। मुझे तो अभी नहीं दिख रही। सर ये देखो, यहाँ से लिटिल बबल्स आ रहे हैं। जरा कहाँ से? ये देखो सर, कहाँ से आ रहे हैं सर थोड़ा। किस ग्रीन इलेक्ट्रोड से? यस सर। ये एक्चुअली हमारे पास बड़ी बैटरी होनी चाहिए। यस सर। ये खाली 3 वोल्ट है ना हमारे पास। 2 बैटरी है। एक बैटरी की कितनी कैपेसिटी होती है? 1.5 वोल्ट। सो ये 12 वोल्ट की बैटरी अगर हमारे पास होती यस तो सर। अच्छे से सर ये लिटिल बबल्स आ रहे हैं। यस सर। तो ये बबल्स जो होते हैं ना, यस सर। तो ये कौन से इलेक्ट्रोड पर आ गए? नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल पर? कौन से इलेक्ट्रोड पर आ गए? पॉजिटिव पर। यस सर। ओके, इसमें ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया ना, यस सर। तो इसमें आपने क्या डाला? नमक डाला। सॉल्ट से क्या हो गया इस सॉल्यूशन? ये मोर कंडक्टिंग बन गया। यस सर। क्योंकि Salted water सॉल्ट is की फॉर्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला NaCl। वेरी गुड। क्या है? NaCl। NaCl। जब NaCl किस में हम डालते हैं? वाटर में। तो ये सॉल्यूशन बन जाती है ना, सॉल्टी वाटर। इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस सर। जब हम इसमें फिर करंट पास करते हैं, यस सर। ये तो उससे क्या होता है? सर ये ब्रेक डाउन होते हैं। Na अलग होता है और डिसोसिएट होता है। उससे क्या हो जाता है? Na अलग होता है और Cl अलग होता है। तो फिर क्या बन जाते हैं ये? आयन। फिर जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, जब आप सॉल्ट इसमें डाल तो करंट की वजह से चेंज आ गई, केमिकल चेंज, उससे ये डिसोसिएट हो गया। Na अलग हो गया, सोडियम, और क्लोरीन अलग। सोडियम की क्या चार्ज है? सोडियम आयन की पॉजिटिव, और उसकी क्लोरीन की उसकी नेगेटिव है, कैथोड। वेरी गुड। तो जो आपके जो 2 इलेक्ट्रोड्स है, तो सोडियम कौन से इलेक्ट्रोड पर जाएगा? बबल्स नेगेटिव। सोडियम, क्योंकि पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से आपने क्या ये एक्सपेरिमेंट में दिखाया? इलेक्ट्रोलिसिस मिनरल वाटर में हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि विदाउट साल्ट। अच्छा, कौन कौन से सॉल्यूशन में आप
ट्राई कर सकते हैं या आपने ट्राई की है कि जिसमें से करंट फ्लो होती है? एक लेमन में लेमन जूस में क्या होता है? लेमन जूस में क्या होता है? वो जूस क्या होता है? जो जूस होता है गुड कंडक्टर, लेकिन होता है जूस क्या होता है? वो किस वेरी गुड एसिड। उसका इसका मतलब यह है कि चाहे कोई भी एसिड हो, चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड हो या इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड किसको कहते हैं? जो जो लिविंग थिंग्स से हासिल, जैसे फ्रूट्स में होता है, लेमन में होता है, और किस में होता है? एसिड टमाटो में होता है, एप्पल में होता है। वेरी गुड। तो अगर हम उसमें एसिड, वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, अगर हम उसको मतलब खाएंगे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर दूसरा एसिड कौन होता है? इनऑर्गेनिक। कौन सा एसिड होता है? उनको मिनरल एसिड भी कहते हैं, जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। कौन कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कौन? बस एक ही है। एसिडिक एसिड। नो एसिटिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिनरल एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और कौन सा आता है? नाइट्रिक एसिड। वेरी गुड। दीज आर द मिनरल एसिड, दे आर कोरोडिक इन नेचर। अगर ये हमारे हाथ पर लग जाएगा, हमारे कपड़े पे लग जाएगा तो इरिटेशन हो जाएगी, नुकसान पहुंच सकता है हमारे को नुकसान। ठीक है। तो जब कौन कौन से सॉल्यूशन में आपको पास होती है करंट? एक तो एसिड्स में होती है और बेसिस में भी होती है। यस सर। बेसिस की क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं? बेकिंग सोडा, उसमें आप देखते हैं कॉस्टिक सोडा, जिससे वो बर्तन मांजते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं, बट वो टीचर या की सुपरविजन में वो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। ठीक है। यस सर। तो अब हमें क्या पता चला कि एसिडिक सॉल्यूशन उसमें करंट पास होती है और किस में होती है? बेसिस में होती है। और किस में होती है? और साल्ट। चाहे शुगर होगा या साल्ट हो, उसमें भी कंडक्टिविटी होती है। और जिस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? लाइट। क्या कहते हैं? और जब हम पास करते हैं बैटरी से करंट थ्रू इलेक्ट्रोड्स, किस में? इलेक्ट्रोलाइट में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेरी गुड। इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होता है? सॉल्यूशन में केमिकल चेंजेस होते हैं, जिनको केमिकल इफेक्ट्स हम कहते हैं। तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं करंट से? बबल्स भी। तो और एक और अहम चीज जो हमने आज पढ़ी सुबह मॉर्निंग में, एक प्रोसेस होता है जिससे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किस प्रोसेस को कहते हैं? एक ही बताएगा एक स्टूडेंट। हाँ आप बता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुबह आपने पढ़ा? क्या उसमें क्या होता है? उस प्रोसेस में क्या होता है? उसमें हम एक मेटल पर, जरूरी नहीं है गोल्ड कलर की, कोई भी अपनी मर्जी की लेयर चढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे? ब्रश से चढ़ाओगे? फिर किससे चढ़ाओगे? इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे आपको क्या करना है, आपको कॉपर पर क्या चढ़ाना है? गोल्ड चढ़ाना है, क्योंकि गोल्ड बहुत कॉस्टली होता है, तो हम इसको अफोर्ड नहीं करते। अगर हमें ज्वेलरी बनानी है या अगर हमें ज्वेलरी चाहिए तो हम गोल्ड की अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी ला सकते हैं, जिसमें ऊपर वाली कोटिंग क्या होती है? अंदर क्या होता है? वो क्या कैसे पॉसिबल होता है? उसमें भी जैसे इलेक्ट्रो इसमें डालेंगे हम, किस में? सॉल्यूशन में। हम सॉल्यूशन में डालेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस जब हो जाएगी तो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से क्या होता है? उसमें एक की कोटिंग जो आपकी मनपसंद कोटिंग होती है वो आप दूसरे पर चढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमियम बहुत मेटल एक होता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। हम इसकी पूरी चीज़ें अगर बनाएंगे तो बहुत महंगी हो जाएंगी। जैसे बिब कॉप आपके वॉशरूम में बाथ फिटिंग्स में लगा हुआ होता है, शॉवर लगा हुआ है, यहाँ आपकी साइकिल की हैंडल होती है, या और भी एक्सेसरीज घर पर होती है। क्रोमियम की हम नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा है। अब हम क्या करेंगे? हम आयरन पर कौन सी कोटिंग चढ़ाते हैं?
क्रोमियम। किसकी? क्रोमियम। तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वो ऐसे पॉसिबल नहीं है, वो खाली किससे? बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोसिटी। ठीक है, जैसे आप ये इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसी तरह आपको उनको एज इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे आप एक इलेक्ट्रोड कॉपर का लोगे, दूसरा लोगे आयरन का। ठीक है, फिर आप ये जो सोल्यूशन आप बनोगे ना इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इसमें आप क्या डालोगे? CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो उस क्या हो जाएगा? CuSO4 से कॉपर नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगा, क्योंकि जब ब्रेक हो जाएगा CuSO4, Cu बनेगा पॉजिटिव आयन, SO4 माइनस। तो Cu जो प्लस कॉपर होता है ये किस टर्मिनल पर? उस पर आपने कौन सा इलेक्ट्रोड लगाया है? आयरन का। आयरन का। तो ये डिपॉजिट हो जाएगा आयरन पर। तो यहाँ से कम हो जाएगा लेकिन सोल्यूशन में कॉपर, तो वो कौन कंपनसेट करेगा? क्योंकि उसमें लगा हुआ ना दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो किसका? कॉपर का। वहां से कंटिन्यूसली आयन्स निकलेंगे, वो किस में जाएंगे? सॉल्यूशन में। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हमें क्या फायदा है? क्योंकि इतना हम करेंगे, इतनी परेशानी उठाएंगे, ज्वेलरी की, खाली लड़कियों को ज्वेलरी की पड़ी है, और क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो मेटल्स बहुत महंगे हैं उन पर हम कोटिंग कर सकते हैं। जैसे आयरन में जंग लग जाता है, कोरोडिंग हो जाती है, रस्टिंग होती है, तो उस रस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके ऊपर कौन सी कोटिंग करेंगे थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग? जिंक की, क्योंकि जिंक में जंग नहीं लगता है। एक तो ये शाइनी होता है, क्या होता है? क्रोमियम शाइनी होता है, और ये रस्ट प्रूफ होता है, इसमें रस्ट नहीं आसानी से लगता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.